अगला सवाल है आमिर आपसे कि एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यहूदी जो थे वो 72 फिरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 ओए फिरकों होए में होए। बट जाएगी। सवाल ये उठाया जाता है कि जब आप इन चीज़ों को मानते हैं, रसूलुल्लाह के इन फरमान को मानते हैं, हदीस नबवी को मानते हैं, तो मुसलमान जो है 73 में, तो अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया था कि 72 जो हैं वो मतलब नारी होंगे और एक नाजिया होगा। तो जब 74 की असम्बली में आप लोग इकट्ठे हुए हैं तो 72 एक तरफ हो गए, तो सिर्फ एक को गैर मुस्लिम करार दिया गया, एक फिरके को बाहर निकाला गया और वो था अहमदी या फिरका अहमदिया। तो क्या वो वाह। नाजिया फिरका ना होगा जी जी बिल्कुल। इस हदीस इन्हें के जी मुताबिक? जी जी, इन्हां ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ शेख साहब, फ्रंट सीटा। अच्छा। शेख साहब, ये वन ऑफ द हिलेरियस क्वेश्चंस है आई केम अक्रॉस, ठीक है ना, जिसमें ये बहुत बात करते हैं कि जनाब बहत्तरों ने 72 73 72 73 की गेम, ये नंबरिंग बड़ी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले शेख साहब आपने बड़ा ये प्यारा अच्छा किया, ये सवाल आपने इन क्वेश्चंस के अंदर रखा है। उसकी वजह ये है कि हम अवामी सवालात पर बात करते हैं, जो जी इल्मी तहकीकी इख्तलाफी मौजूदात है, इन पर हमने सोचा था कि नहीं, हम उन चीजों को एड्रेस करें जो अवाम के अंदर। तो थैंक्स शेख साहब कि आपने इस पर भी बात रखी और इसको भी जेर बहस लाए हैं। बिल्कुल हदीस मौजूद है। अभी मैं हदीस की सनद पर बहस नहीं करूंगा, हालांकि मेरी नजर के अंदर शेख साहब इस हदीस की सनद जो है वो मुतअद्दिद इलल की वजह से, सनद नहीं मतन, मशकूक हो जाता है। मैं मादरत चाह रहा हूं, मैं नंबरिंग के ऊपर बात कर रहा हूं, मतन के ऊपर। जब जी मैं इन पूरे शवाहिद को इकट्ठा, तुरक को, तमाम तुरक को, एक हदीस होती है ना, एक वाक्य होता है, उनको जब आप तमाम तुरक को इकट्ठा करते हैं, तुरक का जो मतन होता है उसमें बाद चीजें आपस में टकराती हैं, उसको इलल की बहस भी कहते हैं। इमाम अदरीस अशाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अर रिसाला के अंदर इलल हदीस के ऊपर बहस की है। इसी तरीके से इब्ने कसीर दमश्की जो हैं, इब्ने तैमिया के जो शिगिर्द थे, इब्ने कसीर, उन्होंने अबुल फिदा जो हैं, उन्होंने जनाब अल इख्तिसार फी उलूमिल बहस जो है, मबाहिस फी उलूमिल बहस के अंदर जो है इस्तिलाहात में, उन्होंने बहस करते हुए बयान किया है कि इलल हदीस क्या है। बहरहाल मैं अभी इस चीज में नहीं जाऊंगा, मैं हदीस को ठीक मानते ठीक। हुए, शेख साहब पहले तो ये देखें कि ये 72 ने पकड़ के 73 को अलहदा कर दिया और फिर उस पुलिये को लगाया कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी उम्मत के अंदर 72 फिरके होंगे, 72 जो है वो सारे के नारी होंगे और एक 73 जो है ना वो जन्नत के अंदर जाएगा, वो फिरका नाजिया होगा। तो वो अहमदी हैं क्यों जी? क्योंकि 74 के अंदर 72 ने साइड पे होकर 73 को आउट कर दिया, तो सारे एक जगह जी इकट्ठे हो गए। इसका मतलब ये है कि वो नारियां ये कुलिया, ये बड़ा मजाक का जी खेल है। इसका जवाब अव्वल मैं इसी तरह पर दे दूं ताकि इसका एक नात का बंद पहले ही हो जाए। मिर्जा साहब के बकौल 72 फिरके 1200 के अंदर पूरे हो चुके हुए थे, ये कमाल बात है। 1200 के अंदर, ओके। तो 74 से पहले ही, मिर्जा साहब से भी पहले, 1200 से पहले, 1200 साल जब हुए हैं, 12वीं सदी यानी शुरू हुई है, तो 73 फिरके हो चुके थे। मिर्जा साहब कहते हैं मेरे आने के बाद तो और फिरके, नए नए किस्म के फिरके आ गए। तो ये, वो तो आप 72 की बात कर रहे हैं, असम्बली के अंदर मिर्जा साहब के जमाने में 72 से भी ज्यादा हो चुके हुए थे। अच्छा, हवाला देख लें जी आपकी, उससे पहले हदीस मैं दिखा देता कि बेहतर हो जाए। दो हदीसें दिखाता हूँ। एक ही हदीस है सुनन अबी दाऊद की 4597, हजरत मुआविया से। कहते हैं मैं खड़ा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुनो इधर आओ। कहते हैं तुमसे पहले जो अहले किताब थे ना वो 72 फिरकों में बट गए और ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। 72 फिरके जहन्नम में होंगे और एक जन्नत में, और यही अलजमा है। अच्छा, अभी इसके मतन पर मैं बहस करूंगा, जहां ये कहा ना 72 ने अलहदा कर दिया 73 को। अभी ये देखें, ये हदीस आपके सामने, दूसरी हदीस देखें, ये हदीस का मौजूद है वजूद, तिरमिदी में 2641 है। इसमें वो कहते हैं यहूद नसारा से तुम्हारी मासलत हो जाएगी, वो अगर कोई उनमें से अगर अपनी माँ के साथ भी बदकारी करेगा तो तुम लोग भी इस तरह के मामला कर दोगे और इस तरह की चीजें चल रही होंगी। फिर आगे जो मैंने हाईलाइट किया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और एक फिरके को छोड़कर बाकी सभी जहन्नम में जाएंगे। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये कौन सी जमात होगी? आपने फरमाया ये वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे साहबा के नक्शे कदम पर होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, सही। ये है वो मुकम्मल पिक्चर जिससे ये कहते हैं कि जी देखें वो जो सिफ्त बयान किया वो भी हमें, मैं उस पर अभी बात करूं। तो कितना नंबर बताया जी? 73। क्योंकि अब इन्होंने ये 72 को, इन्होंने फिगर को पकड़ा है ना, फिगर को, नंबर जो एक फिगर पकड़ा है, 72 ने 73 को लाया, तो इसलिए मैं अब नंबर पे पकड़ूं, नंबर पे पहले पकड़ के फिर आगे चलूं। नहीं शेख साहब, वो हवाला रूहानी खजान वॉल्यूम 17 पेज 265 के ऊपर, तोहफा गोलड़विया, तोहफा गोलड़विया पीर महर शाह को लिखी है तो बड़ी एहतियात से लिखी होगी, क्योंकि चैलेंज से फूंक फूंक के लिखी होगी।
कहते हैं 1200 बरस में तो सिर्फ 73 फिरके इस्लाम के हो गए थे। 1200 बरस 73 हो गए थे, लेकिन 13वीं सदी ने इस्लाम में वो बिदआत और नए फिरके, इसको मैंने हाईलाइट किया, नए फिरके, यानी 73 हो चुके थे जब 1200 के अंदर, अभी मिर्जा साहब भी नहीं आए थे, मिर्जा जमात अहमदिया भी नहीं बनी थी, तो जमात अहमदिया से पहले 73 हो चुके थे, और उसके बाद 13वीं सदी में और नए फिरके आए जो 1200 बरस में भी पैदा नहीं हुए थे। इससे ये पता चला कि ये जो 72-73 की गेम है, गेम इससे ऊपर जा चुकी, तादाद कहीं ऊपर पहुंच चुकी हुई है। अच्छा, तो एक तो इनके इस्तदलाल से, ये जो अब जो अहमदी दोस्त ये इससे इस्तदलाल करते हैं 74 की असम्बली के बाद से, तो मिर्जा साहब आपसे माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं करते। अच्छा, अब मैं इस जवाब सानी इस हवाले से देने लगा हूं, क्या ये फिरके, क्योंकि ये कहते हैं ना जी वो 72 फिरकों ने अलहदा किया, तो इसका मतलब है कि ये 72 फिरके कम अज कम भी मैं कहूं तो शेख साहब 1839 तक 72 फिरके रहने चाहिए, क्योंकि मिर्जा साहब तब पैदा हुए हैं। चलो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं तो दावा तक आ जाओ 1888, ठीक है ना जी। चलो मैं नबूवत का दावा भी दे दूं कि चलो यार नहीं मैं नहीं, तो मैं वो मैं नहीं करके 1900 या 1901 तक आ जाऊं नबूवत के बाद। तो 1901 तक 72 फिरके थे, और मिर्जा साहब जब 1901 में दावा जब उन्होंने नबूवत का कर दिया, तब जो है वो 73 फिरके बने हैं। उससे पहले तक 72 फिरके ही चलते आ रहे थे इनके बकौल, जबकि मैं हवाला दे चुका हूं कि मिर्जा साहब साबित कर चुके हैं कि 1200 बरस में ही 73 फिरके बन चुके थे, बल्कि उससे मुस्तजाद ज्यादा आए आगे। अब मैं आपके सामने शेख साहब एक हवाला रखने लगा हूं तारीखी, जो कि इनके नजदीक भी मुजद्दद हैं और जिनको इन्होंने भी कोट किया है, ताकि पता चल जाए कि ये जो है ना फिरके ये कब बन चुके हुए थे। बुनियातुत तालिबीन किन की किताब है जी? अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब जी, अब्दुल कादिर जिलानी साहब की, ये मुजद्दद है इनके भी। अच्छा शेख साहब देखें, इनको बिला इत्तफाक मुहद्दिसीन भी मानते हैं, यानी इनको अहले हदीस भी मानते हैं, अहले सुन्ना भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं और कादियानी हज़रात भी मानते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी साहब की किताब मरकतुल आरा किताब है, बुनियातुत तालिबीन। अच्छा शेख साहब, अब्दुल कादिर जिलानी साहब का जमाना कौन सा है? 470 में ये पैदा हुए हैं और 561 में वफात पाई है। तो 470 को साइड पे करो, 561 को रखो, तो 6ठी सदी में जी, यानी 6ठी सदी में। मिर्जा साहब कब आए हैं अपने दावे के बकौल? 13वीं सदी में। तो 6ठी सदी में कितने करीबन शेख साहब 6ठी इनको रखे और मिर्जा साहब को, तो कम से कम 7 सदियां पहले, ठीक है जी। अब मैं जंप करने लगा पेज के ऊपर, ये देखें जी, ये कहते हैं फिरकों की तकसीम, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है 73 फिरकों की असल 10 फिरके हैं, अहले सुन्नत, खवारिज, शिया, मुअतजिला, मुर्जिआ, मुशब्बिहा, जहमिया, ज़रारिया, नजारिया, कलाबिया, ये 10 फिरके हैं। अब इन्होंने आगे का लिखा हुआ है, ये मैं उसको और जूम करता हूँ, मैं पूरी स्क्रीन पे इसको करता हूँ ताकि पता चल जाए हमारे अहमदी दोस्तों को भी कि कितना बड़ा आपसे झूठ बोला गया। ये जो कलाबिया है ना, कलाबिया, इसके नीचे जहां मेरा माउस है, ये अब यहां से शुरू होगा, इसको मैं ड्रॉ भी करता हूँ ताकि कोई, ये देख, ये आपको मार्कर से अब नजर आ जाएगा। हाँ, यहां से मैं पढ़ने लगा। अहले सुन्नत एक जमात है, खवारिज 15 फिरकों पर मुश्तमिल है, मुअतजिला के 6 फिरके हैं, मुर्जिया 12 फिरकों में बटे हुए हैं, शिया के 30 ग्रोह हैं, जहमिया, नजारिया, ज़रारिया और कलाबिया एक एक ग्रोह हैं, मुशब्बा के 3 फिरके हैं। बस ये कुल 73 फिरके हैं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। हवाला खत्म। शेख साहब जी, छठी सदी के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी साहब, 6ठी सदी के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी गुनियतुत तालिबीन के अंदर कह रहे हैं 73 पूरे हो चुके हैं। ये आज रो रहे हैं, अरे 72 ने पकड़ के 73 को लहदा कर दिया। नहीं, तो अहमद मिर्जा साहब ने भी तो मतलब उनको सेकंड किया है ना, कि मतलब 73 1200 तक हो चुके हुए, कि मतलब 1200 तक 73 मैं यही तो स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ कि अहमदी अवाम को चूना लगाया गया है। ये सवाल बनता ही नहीं है कि 72 ने 73 को लहदा कर दिया। अब मैं बताऊंगा ये कहां से इन्होंने उठाया, मैं बताता हूँ। अच्छा, तो पहले ये समझ लें कि ये 72-73 की गेम नहीं थी कि 72 ने पकड़ के लहदा कर दिया हुआ था। अच्छा, तो ये एक तो मिर्जा साहब का हवाला भी आ गया 1200 से पहले, अब बुनियातुत तालिबीन का हवाला भी आ गया। अब हम चलते हैं अल जवाबुस सालिस, जहां पर मेरा ये 2 हवाले मैं देना चाहता था। अल जवाबुस सालिस, तीसरा जवाब इसका लें। कहते हैं जी असेंबली में 72 थे। मैं इनकी बात मान लेता हूँ शेख साहब, आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है जी। आप कह रहे हैं तो मैं आपकी जो है वो सदाकत पर यकीन कर लेता हूँ कि आप कहते हैं जी वो 72 थे। मुझे पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि असेंबली के अंदर जो 72 फिरके गए थे वो कौन कौन? बता सकते? सवाल है भाई, आप दावा कर रहे हैं कि 72 फिरके थे, पॉइंट आउट कौन कौन से फिरके की नुमाइंदगी वहां मौजूद, और 72 पूरे करने हैं, जान नहीं छूटेगी जब तक 72 नहीं। क्यों? क्योंकि इस हदीस का अगर मिसदाक बनना है ना कि 72 ने 73 को लहदा किया इसलिए हम फिरका नाजी हैं, तो वहां 72 पूरे करने हैं।
जी, वो पूरे इस तरह से होते हैं आमिर कि जी नवाए वक़्त अखबार की जो खबर है 72 फिर बस मैं उसी में बात वो थे। मेरा अगला पॉइंट वही था। ओ मेरे खुदा अच्छा, वरना शेख मतलब साहब तुमने आपके एक मुझे दोस्त आए स्पॉट थे। पे ले आए थे, लेकिन मैं मतलब मेरे ज़हन में फ़ौरन मुझे भी फिर इल्हाम हुआ बकौल तुम्हारे ये हो एग्जैक्टली गया। ये मैं शेख साहब ये क्यों मैंने आपसे कहा कि वो पूरे करें, और हुँ, आपने बदीही तौर पर लाशऊरी तौर पर वही जवाब, बेसिक इसको कहते हैं हुँ। जवाब उगल देना, उगलना, ये बेसिकली उगलते हैं। क्यों उगलते हैं जवाब? क्योंकि रटाए होते। आप बच्चे से पूछें टू ये प्लस टू कहेगा मा, फोर। मादरत के साथ इसको अगर आप ये कहें ना कि कुत्ता कान ले गया, मतलब कान को नहीं देखा उसके पीछे भाग जी उठे। जी और एग्जैक्टली। मेरे खुदा अच्छा। किसी एक ने नहीं पूछा, मतलब आई एम सॉरी, मतलब मैं व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, तो मैं भी कभी 72 कौन से होंगे, जब एक बात ही हम नंबरिंग की बात कर रहे हैं, फिर नंबर तो पूरे होने चाहिए ना। जी, अपनी बात जारी किसी ने रखिए। नहीं पूछा। थैंक यू। देखिए आपने मुस्ताक हदीस का बनना तो नहीं पूछा। अच्छा जी, अखबार का हवाला देते हैं जी। नवाए वक्त में लिखा था। यार नवाए वक्त है आपकी हुज्जत, अखबारों में तो बड़ा कुछ लिखा जाता है, अखबारों में तो आपको काफिर भी करार दिया, अखबारों में तो आपके खिलाफ भी हम यहाँ जिक्र कर रहे होते हैं, शराबें पकड़ी जाती, आपकी औरतों के साथ जो मामला होते हैं, शेख साहब यहाँ खतूत भी दिखा रहे होते हैं, उन खतूत को आप जाली कहते हो। शेख साहब तो बड़ा इजाजत आपको देते हैं, यहाँ मुझे बता इजाजत रहे। देते हैं नवाए वक्त के हवाले से मैं एक छोटी सी बात एक कह दूं, जी जी इजाजत कर, देते हैं आप? जी जी कर, बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब टेक योर टाइम। ये जब 19 गालिबन 85 की बात है, जब ज़ियाउल हक का रेफरेंडम हो रहा था, गालिबन ओ 85 है, तो उस वक्त हमारी ड्यूटी ये लगी कि भाई ये क्योंकि रेफरेंडम था, तो उसके बाद मतलब रेफरेंडम के बाद की बात है जब मिर्जा ताहिर चले गए इंग्लैंड के अंदर, तो वहां से उन्होंने कलमे की तहरीक भेजी, जो कि मैंने स्टार्ट की लाइव फैसलाबाद से। और हमारे एक दोस्त जो इनके प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे, हाजी मुबारक उसका नाम था, हाजी मुबारक शाही, एडवोकेट थे, डस्का के इलाके के रहने, वो ये तहरीक लेके आए। उससे पहले आज कनाडा में वो बंदा मौजूद है जिसने पेमेंट की थी कि हमने हनीफ रामे से कलमा दोस्ती कलमा दुश्मनी के नाम से एक आर्टिकल लिखवाया छोटा सा, और उसको हम्म। नवाए वक्त के अंदर, और उसकी पेमेंट जो की उस वक्त जो लो। सदर खुदाम अहमदिया थे, सदर खुदाम अहमदिया थे, वो थे महमूद बंगाली, जो बाद में हम्म। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल अमीर हुए और फिर वहीं पे वो हम्म। उनकी मौत वाकया हुई। अब आप अंदाजा करें कि वो जो टीम है हनीफ रामे के पास जाने वाली, ये चीज करवाने वाली, उसमें मैं शामिल, कि हमने पांच ठीक हो। हजार रुपया हम्म। 5,000 रुपया हम्म। उस वक्त सिर्फ उस आर्टिकल का हनीफ रामे को दिया था। हनीफ रामे लो जी, लो जी। शेख साहब ये अंदाजा तो करें, और नवाए आपने तो वक्त, फिरका नाजिया का जंगिया उतार दिया, ये क्या किया है? मतलब वो, अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह नवाए आप सा वक्त में दुश्मन सबको दे शेख साहब, आप सा दुश्मन सबको दे। शेख साहब ठीक हो गया। लेकिन नाजरीन नवाए वक्त का पोल शेख साहब ने खोल दिया है, और हकीकत यह है कि ये जितने मीडिया हाउसेज हैं इनकी यही हकीकत है सर, यही हकीकत है। अभी पिछले दिनों इन्होंने ऐड चलाए हुए थे, पैसे दे के चलवाते हैं अपना ऐड पीछे, और बीच में जो है ना चम चम कर रहे होते हैं नाम बड़ा की बार। खैर, अल जवाबुर रबे शेख साहब, ये तो हो गया इसका कि मुझे उस निशानदेही बताएं कि अगर आपने उस हदीस का मस्दाक बनना है तो आपको कुछ नंबरिंग पूरी करनी पड़ेगी, वगरना नहीं। अच्छा। और शेख साहब तो वैसे भी नंबरों के बड़े, शेख साहब वो शेख साहब कह रहा हूँ कादियानी, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब तो नंबरों के बड़े थैंक दिल यू। दादा थे। वो कहते थे नंबर एग्जैक्ट पूरे 1300। अरे उनके उनके तस्करा में जो वही ये मुकद्दस है, उसमें भी नंबरिंग है, ये उसमें जेन भी में नंबर है। हाँ रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जंतर मंतर। अच्छा खैर, जवाबुल राबे शेख जी। साहब, अगर हदीस के मतन पर गौर करें, ये मेरा चौथा जवाब है। जवाबुल राबे क्या है? हदीस के मतन को अगर नादरीन मेरे हमदी दोस्तों शेख साहब अगर गौर से देखे ना, तो वो कुछ और बतलाता है। हम्म। वो कहता है कि ये कोई खास ग्रोह जमात के एतबार से नहीं होगा, मनहज के हम्म। एतबार से होगा, ये याद रखें। मुसलमानों को हम्म। यहाँ पर भी और कादियानियों को भी यहाँ पर गलत फहमी लगी, हमारे कई मुसलमान ग्रोहों फिरकों को भी लगी। उन्होंने ये नाम रखने शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर एक हदीस के अंदर नाम आता है कि उनका नाम होगा जमातुल मुस्लिमीन। अब वो मसूद अहमद जो बीएससी वाला है, उसने अपनी नाम जमात का नाम ही जमातुल मुस्लिमीन रख दिया, इसी हदीस से इस्तेदलाल करता, बाकी सबकी तकफीर करना शुरू कर दी। ठीक है जी। अच्छा, कईयों ने अपना नाम अल जमा रख लिया। उन्होंने कहा जी ये वही जमात है। मकसद था वो मनहज, जो मनहज इस हदीस के अंदर उस फिरका नाजिया का वस्फ बयान हुआ है, ये थी एग्जैक्टली बात कि वो, अच्छा वो मनहज नहीं लिया और वो सिर्फ नाम ले लिया है कि नाम नाम है ये बस जी, वो 73 होंगे और ये होंगे। अच्छा, मैं आपको हदीस बताता हूँ। देखिए हदीस कहती है, हदीस कहती है ये एक ही जन्नत में जाएंगे, यही अल जमा है, यही अल जमा है, ये नहीं कि वो एक जमात होंगे।
वो कहेंगे एक जमात होगी, यानी उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतरामन, अभी ये मतन को मैं ठीक मानते हुए बात कर रहा हूँ, एहतरामन उसको फिरका ने भी नहीं कहा। कुछ लोग इससे फिरकों के वजूद का इस्तेदलाल लेते हैं कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फिरके होंगे तो होंगे ना भाई, उन फिरका नाजियों को भी फिरका कहा, नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कॉन्टेक्स्ट में उनको वर्सेस करते हुए कंपैरेटिवली फिरका कह दिया, मगर फिरकों से मना करते हुए उसको एक जमात करार दिया। अब जमात कैसे बनती है शेख साहब? जमात बनती है नजरियात, उसूलों से। आपका उसूल अपनी जगह पर रहते हुए मनहज ये हो कि मैं सिर्फ उस बात को मानूंगा जो इस्लाम की तालीमात से साबित होगी। मैं यहाँ और बैठकर कहूँ मैं उस बात को मानूंगा जो तालीमात इस्लाम। जी शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब जस्ट आई वांट टू मेक इट क्लियर थोड़ा सा, ताकि ये चीज़ आप बता सकें कि हाँ वाकई जो मैं समझ रहा हूँ या जो हमारे सुनने देखने वाले समझ रहे हैं यही आपकी मुराद है कि जिसमें बिला तफरीक कता नज़र इसके कि कौन क्या है क्या नहीं है, जब ये कहा जाए कि वो लोग जो इस पैरामीटर पे पूरे उतरते हैं तो वो दाएं तरफ हो जाएं, जो इस पे नहीं उतरते वो बाएं तरफ हो जाए। तो जो दाएं तरफ हुए होंगे अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें ब्लैक वाइट कोई वेरी वेल सेड। ये वो, तो वो उसको जमात कहा जाएगा, द ग्रुप ऑफ दोज पीपल। कि ये रसूल अल्लाह ने कहा कि जन्नती जो है वो एक ग्रुप होगा, मतलब उसका कोई नाम अस्हाबुल वाम यमीन, वाली बात नहीं। अस्हाबुल यमीन, थैंक यू। अस्हाबुल शिमाल व अस्हाबुल यमीन। या अच्छा अब ना मैं बिल्कुल आपने जो बात की उसमें समझा देता हूँ। यानी कोई अहमदी मेरा दोस्त जो है इस वक्त इस हदीस से ये इस्तेदलाल ना करे कि चूंकि मैं एक अहमदी हूं इसलिए मैं फिरका नाजिया हूं। नहीं, कोई मुसलमान भी, मैं अपने मुसलमानों को मुखातिब अब कर, अहमदी तो सेपरेट है ना, उनको तो मैं इस्लाम से खारिज समझता हूं, मगर मैं मुसलमानों को इस वक्त मुखातिब करके कह रहा हूं कि कोई मुसलमानों में भी फिरका ये कहे कि जी बरेलविया फिरका नाजिया है, देवबंदिया फिरका नाजिया है, वहाबिया फिरका नाजिया है, या शिया फिरका नाजिया, ये गलत अप्रोच है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनहज दिया था, वो मनहज। अब मैं आपके हदीस में जो मैंने इसलिए कहा मतन पर भी बात करूंगा, ये देखें मनहज क्या है। आखिरी लाइन है, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये कौन सी जमात होगी? जमात, फिर देखें कौन सी जमात होगी? आपने फरमाया ये वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे साहबा के नक्शे कदम पर होंगे, नक्शे कदम पर। अब क्या ये कोई क्लेम कर सकता है कि जो अहमदी ना हो वो सहाबा के नक्शे कदम पर चल नहीं सकता, या वो मनहज रख ही नहीं सकता, या हम ही 110% सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? अगर तो आप ये क्लेम करते हैं तो फिर हमारा इतराज और शेख साहब का जब हम इतराज करते हैं कि आपकी जमात के अंदर ये बद अखलाकियां और बद किरदारियां हैं और स्याहकारियां हैं और ज्यादतियां हैं और गलतियां हैं, तो आप कहते हैं जी वो तो किसी भी कम्युनिटी के अंदर हो सकता है। वाई आपने मीठा मीठा हाफ हाफ से कौड़ा कौड़ा थू, जब हम आपको उस चीज से पकड़ते हैं आप घूम के उधर चले जाते हो, जब उधर से पकड़ते हैं तो कहते हो नहीं जी हम फिरका नाजिया, क्यों जी हम सहाबा कराम के मंच पर चल रहे हैं। तो आप 110% चल रहे हो, इसको भी आप ज़हन में रखें। ये था मेरा जवाब राबे कि मकसद इस हदीस से ये नहीं था शेख साहब कि 72 जो हैं वो जिसको अलहदा कर दें वो फिरका नाजिया होगा, नहीं, मतन बता रहा है जो मनहज पर होगा, ये याद है। जवाब राबे, जवाब खामस ले लें। इस हदीस में अहमदी दोस्तों किसी जगह पर भी मतन आप उठाकर देखें तो ये आपको जिक्र नहीं मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फिरका नाजिया की पहचान ये बयान की हो कि उसको दूसरी जमातें अलहदा कर देंगी। नहीं, ये दोबारा मैं स्ट्रेस देकर रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए कि इस हदीस से जो लोग इस्तेदलाल कर रहे हैं, काबिल तवज्जो बात यह है कि किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ, तो ये इस्तेदलाल कहाँ है? अच्छा, जब ये नहीं लिखा हुआ तो अब है कि मेरा जवाब सादिस, जब नहीं लिखा हुआ तो यही काम तो सारे फिरके मिलकर एक दूसरे के बारे में कर रहे हैं। Exactly. तो फिर अहमदी दोस्तों जिस इस्तदलाल पर आप अपनी सदाकत का निशान खड़ा करते हैं, ये सदाकत का निशान तो हर दूसरा फिरका अपने बारे में क्लेम कर सकता है, क्योंकि सब फिरकों ने मिलकर एक दूसरे को निकाला हुआ है। असेंबली में कबूल नहीं है, आपका फर्क सिर्फ ये है, ठीक है। और अभी ये असेंबलियों में कईयों को ले जाते हैं शेख साहब, ये तो नसीब अच्छा है नसीब अच्छा है कि शियों ने कई फड़का दिए जी, नहीं तो ये जनाब ये जो लश्कर जंगवी थी, ये हकनवाज जंगवी साहब की क़यादत में ज़िया रहमान फरूकी साहब ने वो तारीखी दस्तावेज इकट्ठी कर ली थी 90s में। नवाज शरीफ को पेश करने जा रहे थे, वो तो आजम तारक को भी उन्होंने उड़ा दिया, ज़िया रहमान फरूकी को भी उड़ा दिया, अली शेर हैदरी को भी उड़ा दिया, हकनवाज जंगवी को भी उड़ा दिया, और दीगर एहसान लाई ज़हीर को भी उड़ा दिया, कईयों को उड़ा दिया इन्होंने, वगरना ये ले दे गए थे। अच्छा, तो बात ये है कि फिर जमात कादियानिया क्यों ये करती है? अच्छा, इसी तरीके से भाइयों को ले लें, वो भी सबको अलग करते हैं, उनको भी सब अलग करते हैं, कह सकते हैं। तो इस तरह के बड़े हैं। ये था मेरा जवाब खामिस। अब ले लेते हैं शेख साहब जवाब सादिस, छठा जवाब, जहां नहीं छूटेगी जल्दी, हर तरह से कवर करूंगा कि अगर आपने टिच बटा टिच इसी चीज को इसी तरीके से मानना, तवज्जो अहमदी दोस्तों की और मेरे
दीगर हजरात, अगर आपने टिच बटा टिच यही मानना है कि 72 जो हैं उन्होंने 73 को अलहदा कर दिया था 74 की असेंबली में, और आपने जिद पर अड़ना है, और आपने मिर्जा साहब का हवाला भी नहीं मानना, गुनियतुत तालिबीन का हवाला भी नहीं मारना, और मेरे ये सारे सवालात भी नहीं मानने, तो अब मैं आखिरी सवाल आपसे फैसला कुन करने लगा हूं। मुझे ये बताएं कि 74 की असेंबली में 72 ने 73 को अलहदा कर दिया, इस बुनियाद पर फिरका नाजिया है, तो 1300 साल से फिरका नाजिया कौन सा था, मुझे ये बता दो। क्योंकि उस वक्त तो ये सीन नहीं हुआ कि 72 ने 73 को अलहदा कर दिया, क्योंकि आप तो 72 का वजूद 74 में मानते हैं और उस वक्त 73 को अलहदा करना मानते हैं। तो मुझे ये बताएं कि 13 सदियों के अंदर शेख साहब वो फिरका नाजिया ग्रोह कौन सा है, मुझे निकाल कर दिखा दें, और उसके अकायद और तालीमात निकाल कर दिखा दें। जो वो ये निकालेंगे हम अपनी तालीमात को उसके मुताबिक कर लेंगे। जाओ, ये भी चैलेंज देता हूँ। ये 1300 सदियों में कोई फिरका नाजिया मुझे निकाल कर दिखा दें, मैं अपनी तालीमात को उसके मुताबिक करने के लिए तैयार हूं। अब अगर ये निकाल कर दिखा दें, अपने ही इस्तदलाल को बातिल कर देंगे जिस पर सारी इमारत इस सवाल की खड़ी है कि 72 ने 73 को अलहदा कर दिया, और अगर ना दिखा सकें तो मानना पड़ेगा कि 13 सदियों में कोई फिरका नाजिया आया ही नहीं है, क्योंकि इस हदीस के मुताबिक तो वो ठहरा ही नहीं। जी, ये मेरा इस हवाले से मेरे जवाब।